आज गोस्वामी तुलसीदास जी की 525वीं जयंती पर सिद्धाश्रम बक्सर द्वारा आचार्य कृष्णानंद स्वामी प्राणिक जी के मार्गदर्शन में किला मैदान बक्सर में एक भव्य आयोजन हुआ, जिसमें अनेक साधु संत महात्मा राजनीतिक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 525 शंख द्वारा एक साथ जय घोष हुआ और 525 दीप प्रज्वलित हुआ। 525 तुलसी वृक्ष, सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक संत महापुरुषों ने सनातन धर्म के बारीकियों से समझाया। इस कार्यक्रम में अनेक साधु संत ने सनातन धर्म के बारे में बारीकियों से समझाया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। आइए देखते हैं कुछ कार्यक्रम की झांकियाँ। समाज सुधारक श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। अब आप लोग अपने धर्मानुरागी बंधुओं, जो धर्मध्वनि हो रही है, जो धर्माख्यान हो रहा है, इसको श्रवण करके जीवन में उतारने वाला समय है। और समय से काम किया जाता है तो समय सोना हो जाता है, और समय से काम नहीं करने पर समय माटी बन जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप समय को सोना बना करके अपने जीवन को धन्य करें। अब हमारे बीच के जो प्रधान वक्ता, सरस्वती के वरद पुत्र, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर संपूर्ण मानव समाज का मानवीय वृत्तियों एवं मूल्यों के तहत मार्गदर्शन करने वाले स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी की 525वीं जयंती के अवसर पर उपस्थित हैं श्री रामाशीष जी। अब हम उनके विद्वत वरेण्य वक्तव्यों के आलोक में समाज के मार्गदर्शन और समाज का दर्शन, समाज का दर्पण और गोस्वामी तुलसीदास जी की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता, उनके ग्रंथों के आधार पर हमारा मार्गदर्शन वे करेंगे। बहुत ही अद्भुत पवित्र अवसर उपलब्ध हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज तुलसी जयंती है और पूरे उत्तर भारत के विषय में मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का पर्यावरण, इस प्रकार का वातावरण कि 525 शंख ध्वनि समेत सूर्य जब यहाँ से चल रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी यदि सूर्य होंगे, देवता होंगे, तो सब बड़े प्रसन्न हुए होंगे। यहाँ पर मंच पर उपस्थित जिनकी अध्यक्षता में सारे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, और हम सब जानते हैं, मंच संचालन जब कर रहे थे और कुछ बातें हमारे सामने रख रहे थे, तो ऐसा लग नहीं रहा था वो साक्षात सरस्वती के वरद पुत्र की तरह लग रहे थे। उनके मुंह से जो प्रांजल भाषा है शास्त्री जी की, जिस तरह से बातों को रख रहे थे, वो पर्याप्त है तुलसीदास के विषय में हमारे सम्मुख को, उनके पूरे चरित्र को रखने के लिए। लेकिन संत हैं, संत तो दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम आओ। तो मैं काशी से अपनी बात कहने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ जो मंच पर संत उपस्थित हैं, विराजमान हैं, ऐसे सभी बिल्कुल महाराज कृष्णानंद शास्त्री से लेकर हम समझते हैं कि स्वामी चंद्रमास दास जी, और जिनका 80 से ही 1980 से जिनका सानिध्य, प्रवचन का आनंद लेते हुए महिलाओं, देखिए कितने शांतिपूर्वक बैठकर प्रवचन का आनंद ले रही है महिलाओं, और पुरुष भी हैं। देखिए हम उसको तोड़ेंगे, रामेश्वरम सेतु को। राम का अस्तित्व बिल्कुल नगण्य था, राम तो थे ही नहीं बिल्कुल। आज कैसी कैसी चीज़ें यूनिवर्सिटी और
मैं तो यूनिवर्सिटी के बीच में ही काम करता हूँ, प्रोफेसरों के बीच में ही काम करता हूँ। मैं दिल्ली गया था, आप उस समय सुने भी होंगे कि दिल्ली के अंदर इस प्रकार का रामायण पढ़ा रहे हैं, रामचरितमानस कहाँ और रियल रामायण वहाँ पढ़ा रहे थे। माता जानकी के प्रति हमारी श्रद्धा जब मन के अंदर आती है तो बातें इस प्रकार की, जब इस देश के अंदर स्वर उठते हैं, इस प्रकार की इस देश के अंदर बातें उठती हैं तो मन के अंदर पीड़ा उठती है कि माता जानकी जिसके लिए हमारे मन के अंदर अगाध श्रद्धा, हमारी माँ के ऊपर कोई इस तरह से आक्षेप करे। लोगों ने बिल्कुल इस प्रकार के यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा था कि माता सीता वो कोई बिल्कुल जो थी हमारी, वो जनक की बेटी नहीं थी, तो रावण की बेटी थी। इस प्रकार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा था। का उजागर भी करेंगे और संसार में गाथा गाते रहेंगे। और हम यही कहेंगे, हम अपनी वाणी को विराम करते हुए जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। प्रेम से बोले तुलसीदास भगवान की जय। और कृष्णानंद शास्त्री जी से आप सुनिए, आप जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। माध्यम से हमें अपने आप के बदलों में ये तुलसीदास जी की चौपाई मंत्र है। आप इस मंत्र को रोज याद करें तो भगवान पढ़ते थे, आज ये सब मिटती जा रही है। इसलिए बोलिए प्रसाद ग्रहण करके ही लोग जाएंगे बक्सर की जो मिट्टी का बना हुआ पौधा, जो साधु संत और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने माथे पर तिलक लगाते थे। ये भारत की मिट्टी का बना हुआ पात्र कोई हो ही नहीं सकता। वो गोस्वामी तुलसीदास जी का आज महामहोत्सव जयंती 500 वर्ष हुई।